एक आदमी पर अमेरिका में 250 मिलियन डॉलर के घूस का आरोप था। केस चल रहा था, सरकारी वकील तैयार थे, एविडेंस था और फिर उस आदमी ने अमेरिका को एक ऑफर दिया, 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 15,000 नौकरी का। और अचानक अब वो केस बंद होने वाला है। वो आदमी गौतम अदानी है। We are financially very strong and secure. भारत का अमीर बिजनेसमैन। और ये कहानी न्याय की नहीं है, ये कहानी दरअसल में एक डील की है। लेकिन पहले समझते हैं कि ये मामला अमेरिका तक पहुंचा कैसे। अमेरिका में एक कानून है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी FCPA। इस कानून के तहत अगर कोई फॉरेन कंपनी अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा लेती है या US फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठाती है तो वो इस कानून के दायरे में आती है, चाहे वो बिजनेस भारत में करे या कहीं और यही वो कनेक्शन था जिसने अदानी ग्रुप को अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचा दिया। नवंबर 2024 जो बाइडेन के आखिरी हफ्ते चल रहे थे। कुछ ही समय बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस आने वाले थे। इसी दौरान न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सरकारी वकील ने गौतम अदानी और सागर अदानी पर क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने भी सिविल केसेस शुरू किया। आरोप था कि अदानी की कंपनी ने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए सरकारी अधिकारियों को घूस देने का प्लान किया था ताकि राज्य की जो बिजली कंपनी है यानी सरकारी, वो मार्केट रेट से ज्यादा महंगा बिजली अदानी से खरीदे। बताइए प्लानिंग। जाहिर सी बात है इससे अदानी का खूब फायदा होगा और ये भी जाहिर सी बात है कि वो पैसा हमारे आपके पॉकेट से जाएगा। आखिर जनता तो बिल भरने के लिए पैदा हुई है। लेकिन अमेरिका में ये मामला सिर्फ रिश्वत का नहीं था, उसको हमारे घूस से क्या मतलब। असल इशू था अमेरिकन इन्वेस्टर्स को क्या बताया गया। सितंबर 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जी ने बॉन्ड ऑफरिंग के जरिए 750 मिलियन डॉलर मार्केट से उठाया, आसान भाषा में कर्ज लिया, जिसमें करीब 175 मिलियन डॉलर अमेरिकन इन्वेस्टर्स के थे। इन्वेस्टर्स को दिए गए डॉक्यूमेंट में दावा किया गया कि कंपनी एंटी करप्शन रूल फॉलो करती है, लेकिन अमेरिकी सरकारी वकील के मुताबिक उसी वक्त भारतीय अधिकारियों को करीब 2000 करोड़ घूस खिलाने की तैयारी चल रही थी। यानी इन्वेस्टर्स को जानबूझकर गलत जानकारी दी गई और उनका पैसा एक करप्ट डील में लगाने की तैयारी थी। अमेरिका के कानून के हिसाब से इन्वेस्टर का पैसा घूस देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता और यही से मामला बन गया FCPA वायलेशन और सिक्योरिटीज फ्रॉड का। ये केस किसी एक शिकायत से नहीं निकला था, इसके पीछे कई चीजें थी। FBI की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, SEC भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और इन्वेस्टर रिलेटेड क्लेम्स को मॉनिटर कर रही थी और इसी दौरान जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई, जिसने पहली बार अदानी ग्रुप पर विश्व स्तर पर सीरियस सवाल खड़ा किया। Hindenburg report, they claim that Adani on the Adani Group stocks and those are down anywhere that are then using their money to pump up the stock of Adani Enterprises. उस रिपोर्ट के बाद मामला पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गया और जांच और तेज हो गई। अदानी ग्रुप ने हर बार की तरह आरोपों से इनकार किया, लेकिन इसके बाद एक दिलचस्प चीज हुई। जो अदानी हिंडनबर्ग के ऊपर केस करने की बात कर रही थी, याद है, वो अमेरिकन कोर्ट में पेश ही नहीं हुए, एक भी दिन नहीं। और जब आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो इस तरह का केस टेक्निकली लटक जाता है, कम से कम अमेरिका में। और यही कंपनी की असल स्ट्रैटेजी थी, कोर्ट से दूर रहो और वेट करो। मगर किस चीज का? ट्रंप के आने का। अब आता है असली मोड़। गौतम अदानी ने एक नया लॉयर हायर किया, रॉबर्ट जे गुएफरा। शायद केस के लिए नहीं बल्कि जुगाड़ बिठाने के लिए। ये कोई साधारण लॉयर नहीं है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सनल लॉयर हैं। इन्होंने वॉशिंगटन DC में जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग की। गुएफरा ने 100 स्लाइड्स प्रेजेंट किए, तर्क दिया कि केस में सबूत ही नहीं है, जुरिसडिक्शन नहीं है, केस बनता ही नहीं है। लेकिन उन 100 स्लाइड्स में एक स्लाइड बहुत खास थी। उस पर लिखा था अगर चार्जेस ड्रॉप होते हैं तो अदानी 10 बिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे और उससे 15,000 नौकरी मिलेगी। मतलब सोफिस्टिकेटेड टाइप घूस। नौकरी की बात आज के रेट में ट्रंप के लिए बेस्ट ऑफर है, क्योंकि अमेरिका में अभी नौकरी और ट्रंप दोनों की हालत बहुत खराब है। इसके बाद सरकारी वकील का बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान आता है। उनके हिसाब से इस इन्वेस्टमेंट से केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अब रिपोर्ट्स कह रही है कि केस ड्रॉप हो सकता है। हालांकि अमेरिका के केस पर अदानी ग्रुप ने हमेशा कहा है कि हम निर्दोष हैं, सारे आरोप झूठे हैं, मगर वो कभी कोर्ट नहीं गए, जबकि भारत में वो किसी को चुप कराने के लिए भी कोर्ट चले जाते हैं।
अगर आरोप झूठे थे तो सबूत देने का सबसे अच्छा मौका कोर्ट होता है। वहां जाओ, लड़ो, जीतो और दुनिया को दिखाओ। अदानी के पास वकील की फौज की कमी तो है नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सेटलमेंट हुआ। मतलब कुछ पैसे दो और मामला खत्म। लेकिन सवाल यह है कि अगर सच में कुछ गलत नहीं हुआ तो सेटलमेंट क्यों पैसे दिए गए? निर्दोष आदमी पैसे देकर नहीं निकलता है, लड़कर निकलता है। और यहाँ तो देश का सवाल था। दरअसल ये सेटलमेंट अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। लेकिन ये सिर्फ अदानी की कहानी नहीं है, ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का असली चेहरा है। यानी वो सिस्टम जहां बिजनेसेस और सरकार एक दूसरे का पीठ खुजलाते रहते हैं। और ऐसे में कानून सबके लिए बराबर नहीं रहता। आम आदमी टैक्स चुकाता है, कोर्ट से डरता है। बड़ा बिजनेसमैन सही लॉयर हायर करता है, सही कनेक्शन यूज करता है, और क्रिमिनल केस स्वाहा। ये दिखाई अमेरिका में दे रहा है, मगर भारत में भी होता है। बस यहाँ इसे नेशनलिज्म, डेवलपमेंट और धर्म के शोर में छुपा दिया जाता है। यही क्रोनी कैपिटलिज्म है, जहाँ कुछ कॉरपोरेट ग्रुप्स सरकारों के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि धीरे धीरे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मीडिया, टेलीकॉम सब कुछ हाथों में सिमटने लगता है। देखिए, अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, अपने आप में पूरा सिस्टम है। मोदी के प्रिय है। बिजनेसमैन को चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकार को चाहिए पैसा और नैरेटिव, और ये आता है बिजनेसमैन से। और इस डील में आम आदमी कहीं नहीं है। वो बस महंगी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, महंगे टोल से गुजरता है और टीवी पर सुनता है कि विकास हो रहा है। इस पूरी कहानी में 3 लोग हैं। अदानी, जिनका केस ड्रॉप होने वाला है, और उसके बाद कंपनी का विस्तार। वो करप्ट भारतीय अधिकारी जो घूस लेकर काम करता है, जिसके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं हुई, और अमेरिका के इस फैसले से उसे और मजबूती मिलेगी। और अंत में है आम आदमी, जो सिर्फ देख रहा है। नवंबर 2024 में अमेरिका ने कहा लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। मई 2025 में बिल्कुल उसका उल्टा। यही क्रोनी कैपिटलिज्म है, और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं होता। भारत उसका जीता जागता सबूत है। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जो चुप रहता है उसके हिस्से में सिर्फ बिल आता है।